हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 224वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स. माय education partner is Globus ITI Kamti. A big thank you to my banking partner, which is Tirupati Urban Cooperative Bank. Makes me feel really proud when Globus ITI Kamti became my education partner. A big thank you to my driving school partner, which is M Bazelwar Driving School. कहते हैं कि सबसे अच्छी अगर प्लेजर लोगों को जो मिलता है रोज़ शाम को कहीं पे बैठकर रिलैक्स होने में, वो है रोजेटा एलीट क्लब, माय क्लब पार्टनर. एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक डॉक्टर वैदेही मराठे फॉर ऑल हर सपोर्ट. It makes me feel sometimes a little tensed. I guess टेंशन हमारे सबके जीवन का हिस्सा है. बहुत सारी चीज़ें हम आसपास देखते हैं जिसको लेके टेंशन होता है. कई बार मुझे टेंशन इसको देख के भी होता है. इसे एक्चुअली में क्या कहते हैं ये आप भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त अंबाजरी में कुछ बात को लेके टेंशन है. वो क्या टेंशन है बताने के लिए आज मेरे साथ एक दो लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं. मेरे साथ हैं इस वक्त रितेश टहलियानी एंड सचिन काले, जिनसे मैं बात करने वाला हूँ और ये जानने की कोशिश करने वाला हूँ कि एक्चुअली में व्हाट्स द हाई टेंशन इन अंबाजरी. रितेश सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात. गुड इवनिंग. आई एम रितेश टहलियानी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच. सर, आज की बात में आपका स्वागत है. थैंक यू. सर, किस बात की टेंशन है? व्हाट्स द हाई टेंशन इन अंबाजरी? टेंशन यहाँ पे अभी इस बात का चल रहा है कि यहाँ एक ऐसा एरिया जिसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, इस एरिया से हाई टेंशन लाइन ले जाने की बात हो रही है, जिस वजह से तकरीबन 2500 फुल ग्रोन ट्रीज कटने की बात कही जा रही है, which is a matter of concern for everybody, and it obviously should be, given the fact that 1999 और 2019 के बीच हमारा अर्बन फॉरेस्ट कवर जो है नागपुर का, as per official remote sensing center data, has come down by massive 25%. So इस स्पेस से अगर हम लोग ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे और ट्रीज को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तो आई एम श्योर फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू सी द ग्रीन दैट वी आर एबल टू सी टुडे इन नागपुर. सचिन काले सर, नमस्कार. नमस्ते. स्वागत है आपका. सर, किस बात की टेंशन लग रही है आपको अंबाजरी में? टेंशन है यहाँ पे, अगर आपका कोई घर तोड़ता है तो सबसे बड़ी टेंशन की बात है. अंबाजरी बायोडाइवर्सिटी पार्क के आसपास माइग्रेटरी बर्ड्स है. अगर आप यहाँ पर हाई टेंशन लाइंस लगाओगे तो इनके घर टूटेंगे. यहाँ पे लेक्स है, वो लेक्स डिस्ट्रॉय होंगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो लगे हुए पेड़ हैं, कम से कम 2100 का उनका काउंट है. 2009 का MSCPCL का, वो डिस्ट्रॉय होगा. अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ का लेक और माइग्रेटरी बर्ड्स ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो सबसे बड़ा टेंशन यही है. सर, मैं because you are a practicing lawyer and you are an environmentalist, you are in support with the environment. जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि शायद सरकार किसी की भी हो, पेड़ काटना उनके लिए शायद सिर्फ एक साइन करना जितना है कि आप इतने पेड़ काट लो, ये खड़ा कर दो. एक तरफ आज नागपुर शहर अजनी को बचाने के लिए वैसे ही धीरे 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 गर्माता जा रहा है. अब अंबाजरी का भी इशू आ गया. सर, हो क्या रहा है नागपुर में? आज अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो हो ये रहा है कि पैच बाय पैच जितने भी अर्बन ग्रीन पैचेस हैं, इनको यहाँ पे ट्री कटिंग हो रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं. प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग अप. प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नो कंपनसेटरी प्लांटेशन. एज ए कंपनसेटरी प्लांटेशन जो किया जा रहा है वो हमारा ऐसा मानना है कि इट इज़ एन आई वॉश. और अगर ये कंपनसेटरी प्लांटेशन सही मायने में हो रहा होता तो ऑफिशियल रिमोट सेंसिंग सेंटर डेटा के हिसाब से 1999 से 2019 तक नागपुर शहर का अर्बन ग्रीन कवर 25% से कम नहीं हो सकता था. सो देयरफॉर अभी जो सिनेरियो है, इट्स वेरी अपेरेंट दैट पैच बाय पैच, अगर हम लोग आज ईस्ट नागपुर देखें तो ईस्ट नागपुर इज़ दी वर्स्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ नागपुर, जहाँ पे ग्रीन पैचेस
ना के बराबर गिनती के 1-2 पैचेस ही बचे होंगे। और जैसे कि आपने कहा, अजनी में जो IMS प्रपोज्ड है, जी इस IMS प्रोजेक्ट से जो कुछ गिने चुने ग्रीन पैचेस ईस्ट साइड में आते हैं, इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ द नागपुर, तो ईस्ट साइड में अगर कुछ गिने चुने पैचेस आते हैं टूवर्ड्स द ईस्ट, सो ये पैच भी डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, इस तरह की खबर चल रही है। सचिन सर, ये एक बात अभी रितेश सर ने कही कि एक कॉम्पनसेशन का जो एक है कि कॉम्पनसेशन ट्री प्लांटेशन होता है। सर, एक वृक्ष को बनने में, उस लेवल के अगर वृक्ष की हम बात करें, 100 साल, 150 साल, 200 साल लगते हैं। और एक मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन घरों की बात कर रहे थे, जिन पंछियों के घरों की बात कर रहे थे, वो पंछी को भी उस झाड़ पर, उस वृक्ष पर घर बनाने में कई दिन लग गए होंगे। तो घर तो उजाड़ने वाली बात बिल्कुल सत्य है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो कॉम्पेंसेशन ट्री प्लांटेशन है, क्या ये फिट इन होता है? क्या ये लॉजिकली फिट इन होता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज जहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, अगर आप वहाँ से प्लांट तोड़ोगे और सिटी के बाहर जाके प्लांटेशन करोगे तो उसका सिटी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हमारे पास में यहाँ पे कई सारे हेक्टर्स में जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बना हुआ है और यहाँ पे कई झाड़ लगे हुए हैं और सभी प्रकार के पेड़ हैं। और मेट्रो ने भी यहाँ पे करीब 5500 सैपलिंग्स लगाए हैं जब उन्होंने मेट्रो स्टे ये किया। तो आप एक जगह से प्लांटेशन तोड़ोगे और उसको दूसरी जगह जाके लगाओगे तो ये प्लांटेशन में मुझे नहीं लगता कि इसका सिटी को कोई फ़ायदा होगा। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, तो सिटी में प्लांटेशन कहीं पर भी नहीं हो सकता है। कंपेंसेटरी प्लांटेशन करना है आपको सिटी के बाहर जाना पड़ेगा जी, वो भी कम से कम 20-25 किलोमीटर। उसका फ़ायदा हमें नहीं होगा। ये जो एरिया है, इट इज़ एज गुड एज अ थर्मोस्टैट फॉर द नागपुर सिटी। नागपुर सिटी का अगर एक पीक आप टेम्परेचर देखोगे ड्यूरिंग मई जून, तो वो जाता है 47-48 जी। तो उसको अगर कंट्रोल करना है, उसको कूल करने का काम करता है ऐसे जो ग्रीन पैचेस है नागपुर में, जैसे सिविल लाइन्स है, भरत वन है, अंबाझरी है। तो इनको अगर आप काटोगे तो और कंपेंसेटरी प्लांटेशन करोगे तो दैट डजंट सर्व एनी पर्पस। ग्रीन बेल्ट्स का कम हो जाना, 25% का एक पूरा का पूरा एक बैकलॉग क्रिएट करना, सिर्फ कानून क्या अभी भी वृक्षों को लेके सीरियस नहीं है? क्योंकि विदेशों में एक पेड़ काटना एक मर्डर करने के बराबर है। क्या हमारे देश में ऐसे कानून, इतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएंगे? क्या उम्मीद नहीं है? हमारे यहाँ कानूनों की कोई कमी नहीं है, कानून बहुत अच्छे हैं। दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। दिक्कत अथॉरिटीज़ की संवेदनशीलता जो पर्यावरण के प्रति है, यहाँ दिक्कत है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आते हैं, अगर उस समय से आप सिटीजन्स का ओपिनियन लें, व्यूज़ लें, इन्वायरमेंटलिस्ट को एक लूप में रख कर के अगर आप काम करें, तो यकीनन आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। सो इन्वायरमेंटल लॉस को लेकर के दिक्कत कम और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के दिक्कत ज़्यादा लगती है। फॉर इंस्टेंस, अभी ये एक रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित अगर हो जाता है तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन लाइंस को बिछाने की जो परमिशन थी वो 2013 में दी गई थी और 2017 में इसको रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। और इतना जो ये जो पैच है जो इन लाइंस के लिए इनको कंज्यूम करना है, जो पेड़ काटने हैं, इसको छोड़ करके रिज़र्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किए जाने की बात अथॉरिटीज़ से पता पड़ रही है जी। अब इसमें एक सिंपल लॉजिक ये है कि इफ़ दिस एंटायर एरिया इज़ अ रिज़र्व फॉरेस्ट, देन इट मेक्स नो सेंस to exclude a particular area and to say that it is not a forest, it is not a reserve forest. So because आपके डिक्लेयर करने या ना करने से ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि वहाँ पे ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि वहाँ पे एवियन लाइफ है। सचिन सर, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका नाम है शशांक गट्टेवार। कहते हैं खेल खेल में ये नेता मंडली मिलकर सिटीजन्स के साथ खेल रही है। ये खेल चलेगा नहीं चलेगा? ऑनेस्ट होके बताएं आप। ये खेल तो नहीं चलेगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे ग्रीन पैचेस को आप डिस्ट्रॉय करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स लाके
या ऐसे कुछ डेवलपमेंट वर्क्स लाके आप एग्जिस्टिंग अगर ग्रीन पैचेस डिस्ट्रॉय करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इनका ये हम इसे आगे बढ़ने देंगे। तो सर चिंतन है, पर मंथन क्या हो? मंथन के रूप में तो आपको एक मूवमेंट चलाना पड़ता है, जैसा हमने इससे पहले किया है भारत वन में। भारत वन मूवमेंट, जहाँ पे आपको पूरी सभी पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ता है और पब्लिक इन्वॉल्व होती है। जस्ट एक थोड़ा सा उनके बीच में आपको जागरूकता लानी पड़ती है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है और उन्हें यह बताना पड़ता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सर ये हाई टेंशन की एक तैयारी की जा रही है ना सर? और इनको कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो अपने उड़े जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर उड़ रहे हैं, हाँ इतना ब्यूटी आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। सही बात है। ये एक ये बिल्कुल नेचर है। ये देखिए, ये पूरे पेड़, जी इनको कई हजारों वर्ष लगे होंगे जी खड़े होने के लिए, अपने 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 बुनियाद को बनाने के लिए। लेकिन आज एक डिसीजन आता है और वो डिसीजन में 1000 पेड़, 2153 2153। और ये भी 2009 का काउंट है आई थिंक सो। लेटेस्ट एग्जैक्ट काउंट क्या है ये नहीं पता। तो अभी कितने पेड़ों की बलि चढ़ने वाली है ये हाई टेंशन मुझे वायर्स की लगता है वजह से? कम से कम 5000, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जब भरत वन में इन्होंने पहले बोला था कि 40 या 60 पेड़ कटेंगे, बट अल्टीमेटली मेट्रो ने उसे बढ़ाते बढ़ाते 590 या 600 तक के लेके गए। तो 10 टाइम्स अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो 2153 का काउंट हो सकता है बढ़ के 20,000 हो जाए। रितेश सर, जब हम इन पेड़ों को बचाने के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, आने वाले दिनों में सड़कों पे भी उतरेंगे आप लोग पेड़ों को बचाने के लिए, लेकिन आप लोग मतलब आप लोग, जब मैं कह रहा हूँ तो मैं एनवायरमेंटलिस्ट और ऐसे लोगों से ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हैं, जैसे कि आप। सर डेवलपमेंट के बीच में रोड़ा नहीं आएगा? डेवलपमेंट का विरोध किसी को नहीं है। आज ही एक पब्लिक डिबेट किसी मीडिया हाउस ने ऑर्गेनाइज किया, उसमें सारे लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट्स का पार्टिसिपेशन था और ये एक मत पाया गया, देयर इज़ नो अपोजिशन टू डेवलपमेंट, इट्स जस्ट दैट एवरीबडी वांट्स डेवलपमेंट दैट इज़ सस्टेनेबल, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन्स ये को एग्जिस्ट कर सके, और ये पॉसिबल है। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट पॉसिबल, the only thing is that you have to be really sensitive to these issues. If you are not sensitive to these issues right from the point of planning, then there is a problem. If you are not sensitive to the fact that there exists something called biodiversity, there exists something called avian life, then there is a problem. So development ka opposition we understand, agar if इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ टू टेक प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू कम, उसके बिना बात नहीं हो सकती है, परंतु ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। अब ये लाइन यहाँ से जा रही है, इसके अगर हम लोग देखें कि इसके ऑल्टरनेट्स ढूंढने का प्रयास किया गया क्या, तो आप पाएंगे कि कोई प्रयास नहीं किया गया। अच्छा सर, अगर प्रयास किया जाता, आपको एक मिनट इंटरप्ट करता हूँ। सो मैं इस अप्रोच को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, जहाँ पर प्रयास ही एग्जिस्ट नहीं करता टू एंश्योर दैट बोथ दी थिंग्स को एग्जिस्ट। सो ये प्रयास अगर नज़र आएगा तो आई एम श्योर थिंग्स कैन बी लॉट बेटर। सर मैं बहुत करेज लेकर एक प्रैक्टिसिंग वकील के सामने में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन सर अगर इनिशिएटिव जो आपको नहीं दिख रहा है, अगर वो इनिशिएटिव दिखे तो क्या ये जस्टिफाइड है इतने सारे पेड़ों का कटना? नहीं, इतने सारे पेड़ों का कटना, दिस वुड डिपेंड केस टू केस बेसिस पे, अलग अलग बात, इस पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सो इसीलिए इसको किसी एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला में डालना बड़ा कठिन है, राइट। सो इन सर्टेन केसेस यस, अगर आप कितना नफ़ा है कितना नुकसान है इसको तोलेंगे जी, तो शायद आप पेड़ों का काटना कहीं कहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन आपको उतने ही सीरियसनेस के साथ यू हैव टू एंश्योर दैट यू डू द कंपनसेटरी प्लांटेशन, और इस कंपनसेटरी प्लांटेशन का वास्तविक रूप में होना
और इन प्लांट्स का, इन ट्रीज का बड़ा होना, इनकी देखभाल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको साइट करता हूँ। जी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI जिसको हम कहते हैं, जी इन लोगों ने कंपनसेटरी प्लांटेशन में हाईवेज पर जो मीडियन, जिसको हम लोग सादी भाषा में डिवाइडर कहते हैं, मीडियन कहते हैं, जी यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे हाईवेज पर बुगनविलिया प्लांट किया है। बुगनविलिया इज, आप बहुत आम देखते हैं किसी भी गार्डन में, पिंक वाइट कलर की पत्तियां होती जी, हैं। जी। इट्स अ वेरी कॉमन प्लांट दैट वी सी अराउंड अस हम्म, इन नागपुर। जी। अब ये बुगनविलिया इज बेसिकली अ श्रब। हम्म, अब इसका किसी पीपल के पेड़ से या बनियान ट्री से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता व्हेन यू कैलकुलेट द benefits that you receive out of a full grown tree. हम्म, So now if you cut a banyan tree, say 100-year-old banyan tree, and if you plant 5 bougainvillea plants, it makes absolutely no sense at all. True. So this is what I was trying to lay a little emphasis on, कि आपको बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा पर्यावरण के प्रति। आप जो भी कंपनसेटरी प्लांटेशन कर रहे हैं वो आपको सही मायने में उसका बेनिफिट अर्बन रेसिडेंट्स को हो, इस बात की आपको चिंता करनी पड़ेगी। जिसके बिना ये पूरा जो एक्सरसाइज है, ये जितना भी स्टैट्यूटरी लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो कंपनसेटरी प्लांटेशन का लॉ है, दिस वुड बी रेंडर्ड फ्यूटाइल। ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज बन करके रह जाएगी। जी। इसके लिए हम सिटीजन्स को अलर्ट होना पड़ेगा। हमें हर जगह जहाँ भी आप जाएं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कल क्या सिनेरियो था, आज क्या सिनेरियो है, व्हाट इज़ द चेंज। ये कितनी बड़ी बात है कि 20 साल में 25% अर्बन ट्री कवर कम हो जाता है, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु मे बी नोइंग अबाउट दिस फैक्ट। Sachin sir, since independence, a lot of things have happened in this country. Yeah. Yes. This and the country has seen a lot of things. Yes. Yeah. Now also a phase which we are seeing of coronavirus, the complete काल of corona काल. सर, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब रेवोल्यूशंस आकर चले गए। आज एथिकली हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आ चुके हैं। क्या अब वापस से एक नए रेवोल्यूशन को लाना ज़रूरी है? क्या पेड़ों को इम्पोर्टेंस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या डेवलपमेंट को थोड़ा सा उसकी गति को कम करना ज़रूरी है? क्या सोचते हैं? जैसा रितेश जी ने कहा है, मेरा भी सेम वही कहना है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये साथ में चलने चाहिए। हमें दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट साथ ही साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को उसका लॉस होगा। आज अगर हम पेड़ काटेंगे तो हम तो जग लेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको उसका लॉस होगा। तो रिवॉल्यूशन जो आप बोल रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सभी लोगों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अगर नेताओं तक आपकी बात पहुंचे, वो न माने, कोर्ट ने आपकी अर्जी खारिज कर दी, क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमें पूरा भरोसा है नेताओं पे और कोर्ट्स पे भी। अगर नेता नहीं हमारी बात सुनते तो हम कोर्ट्स में जाते हैं, और कोर्ट्स के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि भरतवन के केस में भी हमने जब देखा है तो कोर्ट्स ने हमारी हर बात को उन्होंने सुना है। अल्टीमेटली ठीक है, उस केस में महा मेट्रो ने या कॉरपोरेशन ने उसे विड्रॉ कर लिया था, बट हमें कोर्ट्स के ऊपर पूरा फेथ है that they will listen to what we are saying, and we have full faith on the courts. सर, बड़े बड़े मुजरिमों को, बड़े बड़े स्कैमर्स को बेल मिल जा रही है। इन पेड़ों के लिए बेल मिलेगी नहीं मिलेगी? इन पेड़ों को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? ये ओनली टाइम विल टेल कि जितने एनवायरमेंटलिस्ट नागपुर में सेल्फलेसली अपना कीमती समय दे रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, उनके एफर्ट्स कितने फ्रक्टिफाई होंगे ये तो समय ही बता पाएगा। बट जैसे कि सचिन जी ने कहा, हम लोगों को पूरा विश्वास है ये जब एक जन आंदोलन बनेगा, ये जब लोग इसको लेकर के सेंसिटिव हैं, ये जब बात नेताओं तक पहुंचेगी और ये मुद्दे जब सही फोरम्स पे उठाए जाएंगे, तो इस तरीके के डिसीजंस
रिवर्स हो पाएंगे और आने वाले प्रोजेक्ट्स में शुरुआती लेवल से काफ़ी इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से अच्छी प्लानिंग हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, मैन टू मैन, environmentalist, to all the people who are concerned with the environment, आप उनको जो कहना चाहते हैं? मैं तो एक ही कहूँगा कि भाई हमें सब ने मिल के एनवायरनमेंट के लिए ही काम करना चाहिए। डेवलपमेंट अपनी जगह है, जो नेता प्लान करते हैं डेवलपमेंट वो कोई गलत नहीं करते, वो कुछ ना कुछ सोच के करते हैं। बट अगर कहीं कुछ डिस्ट्रॉय होता होगा डेवलपमेंट के नाम पे, तो हमें उनको जागरूक करना पड़ेगा और उन्हें पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और जैसा हमने भारत-वन में देखा है कि जब आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी ने जब यह देखा कि यह रास्ता एक पूरे जो नागरिक हैं आसपास भरत नगर के और आसपास के नागरिक हैं, नागपुर के नागरिक हैं, जब उन्होंने यह देखा कि भाई ये इनके विरोध में जा रहा है, तो उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप किया। तो हमें यही एक बात को आगे लेके चलना है और सबको जागरूक करना है और मूवमेंट आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध करता है कि नितिन जी गडकरी खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। जी, वो एनवायरमेंटलिस्ट है और वो बहुत चाहते हैं एनवायरमेंट को, बट फिर से अपने आप को सिद्ध करने की बारी है अभी। चलिए, आपने अपना वक्त दिया सचिन जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज राज की बात में हाई टेंशन इन अंबाजरी में वाकई में टेंशन वाली बात है। मुझे आज भी याद है, एक गाना आया था, कुमार सानू की आवाज़ थी और नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल थे। गाना था, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। एक्चुअली ये पेड़ों ने वही काम किया, ये धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में आए, इन्होंने धीरे धीरे हमारा दिल चुराया, मतलब हमें ऑक्सीजन दी और हमारे दिल के साथ करीब हो गए, और अब हम ही इन्हें काट रहे हैं। मतलब किसी को ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। आईना काफ़ी है, आईने में देखें। अगर आईना आपसे कहे कि आप बेवकूफ़ हैं, तो अपनी बेवकूफ़ियत को रोकें, ये बात का विरोध उठाएं। आज अजनी में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा पेड़ कटने वाले हैं, बधाई हो आपको उस चीज़ के लिए। अंबाजरी में 2,000 से ज़्यादा पेड़ कटने वाले हैं, उसके लिए भी बधाई हो आपको। लेकिन इस बधाई के साथ आप मुंह मीठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जब मीठा खाएंगे मुंह कड़वा ही लगेगा। मुझे ऐसा लगता है जब तक कंट्रीज़ लाइक अमेरिका या कोई यूरोपियन नेशन अगर हम आकर हमारे देश के नेताओं को समझाता नहीं है ना कि इससे ये एनवायरनमेंट अगर आप बचाओगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा, तब तक हमारे नेता ये बात को समझते नहीं हैं। सो प्लीज़ अमेरिका, प्लीज़ यूरोपियन कंट्रीज़, tell our leaders that you know how important it is to save the trees. It's so important to save the environment. क्योंकि हमारे लोगों को जागने के लिए पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप जाग गए तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, फेसबुक पे लिखें सेव अंबाजरी, फेसबुक पे लिखें सेव अजनी, एंड टैग ऑल दीज बिग पीपल, या बिकॉज दे आर बिग टुडे बिकॉज वी वोटेड फॉर देम, एंड टुमारो दे विल बी नोबडी बिकॉज वी वोंट वोट फॉर देम। सवाल आपके पास, जवाब आपके पास। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। प्लीज़ इस धरती को बचा लें, पेड़ को बचा लें, नहीं तो अपने मैयत का सामान तैयार करें। जिंदा रहें। जय हिंद।